नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रोचक जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं, एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी तक आप ये सुनते आ रहे होंगे कि आईवीएफ तकनीक से किसी बच्चे का जन्म हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई दंपत्ति है, वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए विज्ञान ने आईवीएफ तकनीक यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को खोजा। फिर एक तकनीक आई क्लोनिंग। क्लोनिंग की खोज की गई और क्लोनिंग में किसी जीव की जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, शरीर की जो एक कोशिका होती है, उससे उसके जैसी नई प्रजाति या फिर उसके जैसा नया जीव, एग्जैक्टली सेम जीव जो है वो बनाना भी संभव हुआ। और पूरी दुनिया में आईवीएफ तकनीक और क्लोनिंग जैसी तकनीक जो है, इनका बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर उपयोग हुआ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आज से 10 से 12 हजार साल पहले कोई प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है, इस पृथ्वी पर पहले कभी हुआ करती थी, और उस प्रजाति के मात्र एक डीएनए से आज उसी जीव को वापस से पृथ्वी पर लाया गया है, तो ये अपने आप में एक चौंका देने वाला विज्ञान का सच है, चमत्कार है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये चीजें कैसे संभव हुई हैं। पिछले 1-2 दिन से लगातार ये टॉपिक चर्चा में है, अखबारों की सुर्खियों में है। आप देख रहे होंगे 12 हजार साल पहले धरती से विलुप्त हुए डायर वॉल्फ अब फिर से लौटे, और कैसे लौटे, ये सब कहानियां जो है इस पर चल रही हैं। ठीक है, सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में डायर वॉल्फ वेंट एक्सटिंक्ट 12,500 ईयर्स एगो, यानी 12,500 साल पहले ये जीव विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब ये रिटर्न यानी वापस हुआ है। तो ये किस तरीके से इस जीव को वापस से जीवित किया गया है, और यहां इसमें कौन सी साइंस काम कर रही है, क्या हम बाकी के जितने भी विलुप्त जीव हैं उनको भी इस पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं। आपने कहानियों में खूब सुना होगा कि इस पृथ्वी पर कभी डायनासोर हुआ करता था, जो कि एक विशालकाय जीव था, उसी का इस पृथ्वी पर राज था। और एक बहुत विशालकाय हाथी, जिसे हम मेमथ कहते हैं, बूली मेमथ हुआ करता था, जो आज का जो हाथी है उससे आकार में काफी बड़ा था और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल हुआ करते थे। वो सभी कभी ना कभी इस पृथ्वी पर रहते थे। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो बहुत सारे देशों में पाए जाते थे, जैसे मॉरिशस में एक पक्षी था डोडो, तो वो भी क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। बहुत सारी प्रजातियां हैं जीवों की जो पहले चर्चा में रहा करती थी लेकिन अब विलुप्त हो चुकी हैं। तो क्या ये खबर आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक भेड़िए की प्रजाति, जो डायर वॉल्फ है, इसकी हम पूरी बात करेंगे। ये एक भेड़िए की प्रजाति है और एक ऐसा खूंखार भेड़िया हुआ करता था जो कभी आयुष युग में, आयुष युग यानी हिम युग में पाया जाता था। ये फोटो आप देख रहे होंगे, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर हुआ करती थी। और ये आज से लगभग 12,500 साल पहले हिम युग यानी जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी, उस समय ये पाया जाता था। एक फेमस वेब सीरीज हॉलीवुड में चली थी, गेम ऑफ थ्रोन्स, मैक्सिमम लोगों ने आपने देखी होगी। उसमें खलीसी नाम का एक किरदार था इसी भेड़िए का, यानी जो डायर वॉल्फ है, इसी को दिखाया गया था और वहीं से ये प्रेरित है। इसमें जो अभी जन्म हुआ है, 3 डायर वॉल्फ का जन्म हुआ है, उनमें से एक का नाम भी खलीसी ही रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी पूरी जो कहानी है, इसको आप हम क्या करें, समझेंगे आज। एक और चीज यहां पर रोचक बात हो गई है कि जब इसका जन्म हुआ है, तो ये जब सुर्खियों में आया, तो दुनिया के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं एलन मस्क, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि भाई इस तकनीक का उपयोग करके, आप चाहे इसमें कितना ही पैसा खर्च हो, कुछ भी हो, मुझे इस तकनीक का उपयोग करके क्या चाहिए, ये हाथी चाहिए। ये क्या है, ये मेमथ जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये प्राचीन समय में, आदिकाल में, बहुत साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। ये अब विलुप्त हो चुका है और ये मोस्टली अफ्रीकन जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता था। एलन मस्क ने इच्छा जाहिर की है कि भाई मैं ये जो हाथी है इसको अपना नेक्स्ट पेट बनाना चाहता हूं, मतलब इसको अपने घर पर पालना चाहता हूं। तो अब सोचिए, ये बहुत सारी ऐसे पॉइंट हैं कि भाई क्या इतने साल पुराने जीवों को पृथ्वी पर वापस लाना नैतिक रूप से सही है, या विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो रहा है तो ये चमत्कार है, इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है। यही बात आगे चलकर मानव पर भी हो सकती है कि कोई मानव जो है
अगर मान लीजिए हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर था और वो मर जाता है, तो क्या हम उसको वापस से जीवित कर सकते हैं? तो बहुत कुछ इनसे क्या होगा, चर्चा में आएगा। ठीक है, नैतिकता यानी इथिकली कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी गलत हैं, उन सब पर भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो खबर क्या है, खबर आप एक बार वापस से देख लीजिए कि ये खबर छपती है कि भाई 12,000 साल पहले डायरवॉल्फ इस धरती पर हुआ करते थे और उनको वापस लाया गया है और साइंस की तकनीक के माध्यम से लाया गया है। कौन सी साइंस की तकनीक है, कौन सी कंपनी है इस पर जो काम कर रही है, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये इसका फोटो हो गया। उसके बाद एलन मस्क का ट्वीट आता है और ये ट्वीट करते हैं कि भाई मुझे इस तकनीक से, जब आपने डायरवॉल्फ बना लिया है तो मुझे भी क्या दे दीजिए, ये हाथी जो है इसको विकसित कर दीजिए, मैं इसे अपने घर में पालना चाहता हूं। ठीक है, एलन मस्क के जो भाई शौक हैं वो अजीबोगरीब तो हो भी सकते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। ठीक है, यहां पर देखिए आप, 12,000 ईयर लेटर डायरवॉल्फ आर बैक। ठीक है, ये खबर छपती है। अच्छा, अब इसमें देखिए खबर में पूरी जो कहानी है उसको समझिए। ब्लूमबर्ग जो है उसकी एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि डायरवॉल्फ जो है उसको हमने फिर से जीवित कर दिया है। और ये डायरवॉल्फ आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने जो वेब सीरीज बताई आपको, उस वेब सीरीज का ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये 12,000 साल पहले विलुप्त हो चुका था और उस समय आइस एरा चलता था, हिमयुग चलता था, यानी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। ठीक है, कंपनी जो है जिसने इसको क्या किया है, विकसित किया है, उसका नाम है कोलासल। और इस कोलासल ने 2022 में ये घोषणा की थी कि भाई हम मेमथ जो है उसको क्या करेंगे, वापस से जीवित कर देंगे, वापस से जीवित कर देंगे। हालांकि मेमथ को तो अभी तक इन्होंने जीवित नहीं किया है और इससे पहले ये एक चूहे पर प्रयोग कर चुके हैं और अभी इन्होंने प्रयोग किस पर किया है, डायरवॉल्फ पर। ठीक है, अब सुनो, बात आती है कि भाई ये कैसे हुआ। ये सारा जो खेल हुआ है, ये सारी जो आपके सामने जो चीजें आ रही हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की एक तकनीक है जिसको कहते हैं हम जीन एडिटिंग, जिसमें जीन स्तर पर फेरबदल किया जाता है। यानी जीन जो है हमारे सभी जीवों के अंदर, आपको पता है हमारे जितने भी लक्षण होते हैं उन सभी को निर्धारित करने वाली सबसे छोटी इकाई है। आप सभी ने आनुवांशिक पदार्थों का नाम सुना होगा, जेनेटिक मटेरियल्स, जो मानव की या प्रत्येक जीव की जो सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। उनमें क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होता है और डीएनए जो है उस पर जीन पाए जाते हैं। बहुत सारे जीन होते हैं जो हमारे लक्षणों को निर्धारित करते हैं। जैसे मानव की बात करें हम तो HGP जो प्रोजेक्ट चल रहा है वैश्विक स्तर पर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके अनुसार मानव में 30 से 32 हजार जीन पाए जाते हैं और ये जीन ही हैं जो हमारे लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर आपको हम बता दें कि देखिए, आप एक आम उसमें भाषा में, बोलचाल में हम एक बात करते हैं कि आत्मा जो है वो हमारी अजर अमर है। ठीक है, कई बार ऐसा आपने सुना होगा। भाई एक तो हमारा क्या है, एक नश्वर शरीर है, जो शरीर जो कि क्या करता है, एक मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन कहा जाता है, ये माना जाता है कि भाई इसके अंदर, शरीर के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब इन चीजों को तो भले ही आपने कहीं देखा हो चाहे नहीं देखा हो, लेकिन एक चीज साइंस बताती है कि इस दुनिया में आत्मा अजर अमर है या नहीं है, ये कोई किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई कि आपका जो डीएनए है वो अजर अमर है। मतलब आपकी एक भी सेल, चाहे भले वो डेड सेल हो, चाहे वो हजारों सालों से मृत अवस्था में पड़ी हुई हो, तो उसके अंदर जो डीएनए है उसमें आपकी सारी सूचनाएं हमेशा सुरक्षित रहेंगी। किसी भी जीव की, चाहे भले वो मानव हो चाहे कोई भी दूसरा जीव हो, डीएनए में आपकी सारी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं और ये सूचनाएं जो हैं जीन के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो ये सारा जो खेल हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, इस जीन में एडिटिंग की गई है। यानी आपने जीन जो है उसको प्राप्त किया है, डायरवॉल्फ जो है उसका जीन प्राप्त किया गया और फिर एडिटिंग के माध्यम से इसको प्राप्त किया गया है। आगे मैं इस पर पूरा आपको तकनीक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से इसको काम किया गया है। सबसे पहले देखिए आप कि जीन एडिटिंग तकनीक से इसको प्राप्त किया गया। ठीक है, इस तकनीक से डायरवॉल्फ के 3 बच्चों का जन्म हुआ है। ध्यान रखना, 3 बच्चों का यहां पर क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और इनमें से एक का नाम है रेमस, एक का नाम है रोमुलस। ये दोनों तो नर हैं यानी मेल हैं
और खलीसी नाम का जो तीसरा जो वॉल्फ है इसमें भेड़िया है, वो जो है मादा है। ठीक है, ये देखिए डायर शब्द इसमें क्या बताता है, ये ध्यान रखना। डायर का मतलब है ये बहुत ज्यादा खूंखार था, बहुत ज्यादा खूंखार था, शिकारी भेड़िया था। और कहते हैं कि इसका जबड़ा जो है, इसके दांत जो है इतने मजबूत थे कि ये बड़े से बड़े जीव जो है उनको भी क्या करता था, मारकर खा जाता था। इवन तक हड्डियां जो है उनको चबा जाता था। ठीक है, तो उस समय पर ये इतना भयंकर जो है एक भेड़िए के रूप में होता था। इसका जो समकक्ष जो दूसरा भेड़िया है उसको कहते हैं ग्रे वॉल्फ, वो आज भी पाया जाता है। दोनों में हम कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप कि आम भेड़ियों से कितने अलग होते हैं। ये अलग इसलिए हैं थोड़ा सा, एक तो ये है कि ये साइज में भी बड़े होते हैं, इनका वजन थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। ग्रे वॉल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी तुलना में डायर वॉल्फ जो है आकार में बड़े हैं। 20 से 25% तक इनका क्या हो सकता है, वजन भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो इनकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं, देखिए कंपैरिजन में बता देता हूं। ग्रे वॉल्फ जो वर्तमान में मौजूद है वर्तमान में, और डायर वॉल्फ जो है वो लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। अस्तित्व की बात करें तो, आकार की बात करें तो ग्रे वॉल्फ जो है वो जो कुत्ता होता है उससे तो आकार में बड़ा होता है, लेकिन डायर वॉल्फ से क्या होता है, छोटा होता है, यानी ये थोड़ा सा आकार में बड़ा है। इसका वजन जो है वो 30 से 50 किलो तक होगा। इसका 50 से 70 तक, जब ये वयस्क अवस्था में अडल्ट कंडीशन में आते हैं तो इनका वजन जो है काफी बड़ा होता है। ठीक है, दांत और जबड़े, दांत और जबड़े देखिए बड़े मजबूत दांत होते हैं, हड्डियों को चबाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर ये चीजों को काट सकते हैं लेकिन इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, किसके, ग्रे वोल्फ के। ठीक है, चलिए अब यहां एक हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप इन डायर वॉल्फ जो है इसको अगर आपने जीवित कर दिया है तो दुनिया में ये खबरें भी छपने लग गई हैं कि भाई जो दूसरे जीव हैं क्या उनको भी आप वापस ला सकते हैं। तो कंपनी जो है जिसने ये काम किया है, कोलोसल ने, कोलोसल बायोसाइंस जो है उसके सीईओ ने ये कहा है कि आगे चलकर हम दूसरे जीवों की जो विलुप्त जीव हैं उनको भी वापस लाने की बात करेंगे, जिसमें कि डोडो है, मैंने बताया था आपको मॉरिशस में पाया जाता था, ये विलुप्त हो गई प्रजाति। तस्मेनियाई टाइगर को वापस लाया जा सकता है। ठीक है, ये इनका क्या है, अगला टारगेट है। चलिए, लेकिन एलन मस्क ने इसमें अपनी क्या कर दी है, बात जोड़ दी है कि भाई आप मुझे मेमथ को क्या कीजिए, बना कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप यहां पर ये एक इनकी जो प्रजातियां हैं ग्रे वॉल्फ और डायर वॉल्फ कहां कहां पाए जाते थे वो आपको दिखाया है। यहां पर ये जो है ये डायर वॉल्फ को दिखा रहा है। तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ये पाया जाता था और जहां भी ठंडे प्रदेश हैं लगभग उनमें ये पाया जाता था। ग्रे वॉल्फ आज भी क्या है, सभी जगह लगभग मौजूद है, पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां तकनीक की बात करते हैं। तकनीक की यहां बताओ, मैं आपको जैसा कि अभी बता रहा था कि भाई हमारी जो सेल्स होती हैं, प्रत्येक जीव का जो शरीर है, जो कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी एक ही कोशिका से बने हुए हैं, लेकिन जो बड़े जीव हैं जैसे कि मानव है या दूसरे जीव हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से उनका शरीर बना होता है। प्रत्येक कोशिका में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है। कोशिका के अंदर एक संरचना होती है केंद्रक, केंद्रक में होते हैं क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, और फिर गुणसूत्र जो है वो बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए जो है उस पर पाए जाते हैं जीन। ठीक है, जो जीन है वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, डीएनए की संरचना को विकसित करते हैं। ये डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, इसी में आपकी सारी सूचनाएं जीन के रूप में छुपी हुई हैं। अगर मान लीजिए कोशिकाओं के बारे में ये आप समझ लें कि आपकी एक भी सेल, चाहे भले वो जीवित हो चाहे मृत हो, मिल जाती है तो आपकी पहचान उससे सुनिश्चित की जा सकती है। और फोरेंसिक साइंस में जो डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट है उसका आधार भी यही है कि कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तो वहां पर कोई ना कोई सेल उसकी टूट जाती है, मिल जाती है, तो उससे क्या की जाती है, उसकी पहचान की जाती है, यानी क्योंकि उस डीएनए में आपके सारे लक्षण मौजूद हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने कैसे काम किया समझो। इन्होंने क्या किया, जो कोलोसल बायोसाइंस के जो वैज्ञानिक हैं इनको एक गुफा है ओयो की सेरिडन गुफा, इस सेरिडन गुफा में इसके 13,000 साल पुराने इसके दांत जो हैं वो मिल गए। किसके दांत, इस भेड़िए के। ठीक है, और इडाहो से 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए निकाला, यानी 13,000 साल पुराना दांत, 72,000 साल पुरानी जो खोपड़ी थी उसमें से इन्होंने क्या किया, डीएनए निकाला। ठीक है,
फिर डीएनए निकालकर इन्होंने डायर वुल्फ के 2 हाई क्वालिटी जीनोम तैयार किए। जीनोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स यानी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ जीन्स नॉन एज जीनोम। सारे जीन को मिला दे तो वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। ठीक है। डायर वुल्फ की विशेषताएं जो भी होती हैं, जो इसके लक्षण होते हैं, उन सभी को क्या किया गया? दूसरे जीव जैसे कि ग्रे वुल्फ है, लोमड़ी है, जैकॉल है, इन सबसे क्या किया गया? मैच कराया गया। ठीक है। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में देखिए जीन एडिटिंग का मतलब होता है कि जीन स्तर पर फेरबदल करने के लिए, जीन की संरचना को बदलने के लिए, एक जीव का जीन दूसरे जीव में स्थानांतरित करने के लिए, या फिर जो जीन मौजूद है उसी में क्या करना? परिवर्तन करने के लिए एक तकनीक चलती है जिसको कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक। और इसी से बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर विकास हुआ है। इसी तकनीक का रिप्लेसमेंट हाल ही में आया है और वो है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक। ये तकनीक है जिसको पूरा नाम है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक, और ये आसान तकनीक है, सरल तकनीक है, ज्यादा इफेक्टिव तकनीक है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से। इस तकनीक के माध्यम से आसानी से जीनोम परिवर्तन किया जा सकता है, जीन स्तर पर चेंज किया जा सकता है, और यही इन्होंने किया है। ये कहते हैं कि इन्होंने जो ग्रे वुल्फ था, जो वर्तमान में पाया जाता है, उसमें लगभग उसकी जो सेल्स हैं उसमें लगभग 20 जेनेटिक बदलाव किए, और जो एडिटेड सेल्स थी उनसे इन्होंने एम्ब्रियो बनाए यानी भ्रूण बनाए, और फिर इन्होंने इस वाले जो डीएनए है उसके साथ इसको मिलाकर मिक्स ब्रीड नस्ल बनाई और उसे एक कुत्ता जो है उसमें ट्रांसप्लांट किया, कुत्ते में। तो देखिए कितनी सारी चीजें हो गई। मूल जो जीव था डायर वुल्फ, उसका डीएनए निकाला दांत खोपड़ी में से। फिर ग्रे वुल्फ जो है उसमें क्या किए? उसकी सेल्स में बहुत सारे एडिटिंग की गई, जीन एडिटिंग की गई, और फिर इनसे एक मिक्स क्या बनाई गई? भ्रूण बनाया गया, और फिर उसको ट्रांसप्लांट किया गया एक कुत्ते में। ठीक है। और तब जाकर इस जीव का विकास हुआ। इसका मूल डीएनए यहां से लिया गया था, इसलिए जो भी लक्षण है वो किसके आएंगे? डायर वुल्फ के आएंगे। ठीक है। अब एक और चीज बता दें कि इनका जन्म 1 अक्टूबर 2024 को हो चुका था। ठीक है। तो फिर ये 2025 में चर्चा में क्यों आए हैं? क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में रखे गए और जब तक ये इनको एहसास नहीं हो गया कि ये अब बड़े हो गए हैं और ये हमारा प्रयोग सफल हो गया है, तब तक इन्होंने इसे दुनिया के सामने नहीं रखा। अभी इन्होंने इसको क्या किया? ओपन किया है। 1 अक्टूबर 2024 को 2 नर शावक रोमुलस और रेमुस का जन्म हुआ। इसके बाद 30 जनवरी 2025 को मादा शावक खलीसी, इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है। चलिए अब यहां एक और चीज देखिए, गर्म प्रदेश टेक्सास में बर्फ प्रेमी डायर वुल्फ का जन्म। ये भी एक यहां पर अपने आप में क्या है? रोचक बात है कि भाई ये डायर वुल्फ जो है वो पाए जाते थे किसमें? हिम युग में। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। लेकिन अब इसका जो जन्म हुआ है, जो प्रयोग किए गए हैं वो टेक्सास में किए गए हैं। किसमें? टेक्सास में। और टेक्सास में जो ये कंपनी है वहां पर इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, जो कि कंपैरेटिव गर्म प्रदेश है। यानी क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट काफी क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, लेकिन विज्ञान की सहायता से, विज्ञान की बायोटेक की तकनीक की सहायता से इस जीव को ये जन्म देने में क्या रहे हैं? सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है। अमेरिका में एक राज्य है टेक्सास, एक जिला लगता है डेलस, और वहां पर इस लैब ने क्या किया? ये प्रयोग किया है। ये लैब वहां पर कोलोसल लैब एंड बायोसाइंस नाम की ये लैब खोली गई थी, बायोटेक कंपनी है। 2021 में अरबपति बेन लैम और जेनेटिक्स क्षेत्र के माहिर वैज्ञानिक जॉर्ज चर्च ने ये कंपनी शुरू की थी। ठीक है। ये इसका भाई क्या हो गया? बैकग्राउंड हो गया। दूसरा, इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? कंपनी का उद्देश्य ये है क्या? डी एक्सटेंशन, मतलब जो विलुप्त प्रजाति हैं उनको वापस से क्या करना? लेकर आना। जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं उनको वापस से लेकर आना। अब देखो यहां थोड़ा सा कि जो एथिक्स होती है, जो नीति शास्त्र है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें, ये आपको एक तरीके से ऐसा लग सकता है कि क्या मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? ठीक है। हम उन जीवों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो जीव आज से हजारों साल पहले या करोड़ों साल पहले, लाखों वर्ष पहले प्रकृति के द्वारा गायब कर दिए गए थे। हम वापस से प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं और उन जीवों को क्या कर रहे हैं? वापस ला रहे हैं। आने वाले समय में अगर यही चीज मानव पे लागू हुई, यानी जब ये आप सोचिए भेड़िए को, मेमथ को, इन जीवों को वापस ला सकते हैं, तो इंसान की भी बात हो सकती है।
तो वहां पर ये नैतिकता के नाते क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस पर बायोटेक में बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। मानव की क्लोनिंग करना ही पाप है, मानव की क्लोनिंग करना ही पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है। तो मानव पर जब ये बात आएगी तो ये तकनीक वहां पर प्रतिबंधित कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, आप जैव विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। डार्विन साहब जो हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक सिद्धांत दिया था और इसमें कहा गया था कि जो जीव प्रकृति के अनुसार अपना अनुकूलन कर लेते हैं वो जीव सरवाइव कर जाते हैं, अदरवाइज वो जीव मर जाते हैं। तो डायर वॉल्फ का भी यही कहा जाता है कि हिम युग में ये पाए जाते थे, लेकिन बाद में ये प्रकृति के अनुसार क्या नहीं कर पाए, अनुकूलन नहीं कर पाए और ये धीरे धीरे क्या हो गए, गायब हो गए। अब इनको वापस लाने की बात यहाँ पर की गई है और बाकायदा इनको जीवित कर लिया गया है। ठीक है, तो अपने आप में ये कहानी जो है ये बहुत ही ज्यादा रोचक है और विज्ञान का एक बहुत बड़ी सफलता है विज्ञान की कि आप इसे वैज्ञानिक सोच से देखें, अगर वैज्ञानिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वास्तव में बहुत बड़ी सफलता है कि मात्र एक डीएनए जो आपको दिखाई भी नहीं देता है, उस डीएनए से इन्होंने डायर वॉल्फ की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको क्या किया, कलेक्ट किया और फिर उस जीव का क्या कर दिया, विकास कर दिया। ठीक है, आपको जानकारी पसंद आई हो सभी विद्यार्थियों को तो इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, आविष्कार एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी रोचक जानकारी हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।